5 जून 2020 को लोकसभा से पारित हुए नए कृषि कानूनों को 1 साल पूरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बीते 6 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। आखिर कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर खेतों में काम करने वाले छोटे किसानों की क्या है राय, इसी को जानने के लिए किसानों से की गई बातचीत। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार कश्यप है जी। कैसे कृषि कानून आया अशोक जी? इनको 1 साल हो गया है पूरा आए हुए, किस तरीके देखते हैं कानून, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल होगा जी। कानून में कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। इसमें जैसा है कि किसानों का माल जा रहा है जी, एकदम हम ले जा रहे हैं मंडी में, मंडी का भाव हमें मिल रहा है जी वहाँ जाके 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। उसमें हम ले जा रहे हैं कि हमारा 2 रुपए किलो में कट्टा बैठ रहा है जी 200 रुपए का। 200 रुपए में हमारा 50 रुपए तो हमारे से आड़ती लेता है और 2-5 रुपए हमारे चुंगी के कटते हैं, 2 रुपए हमारे धर्म खाटे के कटते हैं। प्लस उसमें हमारा किराया 50 रुपए, मुकारी से बागपत से और साहिबाबाद लोग का किराया 50 रुपए लगता है एक नग का। और हमारा कट्टा बिका जी 200 रुपया का। 200 रुपए में 50 उसके गए और 50 किराए के गए, बचे हमारे 100 रुपया। 10 रुपए का ये झोला लगता है जिसमें, जिसे कट्टा बोलते हैं, और 2 रुपए की लगती है इसमें सुखली। तो हमारे कुल मिला के कट्टा हमारे घर तक आता हमें मिलता है कुल 50 रुपया। तो बताओ 50 रुपया में का हम मजदूर को देते हैं, जिससे मजदूरी करवा रहे, खेत में माल तोड़वा रहे हैं, या कि जो बो रहा उसे कुछ क्या देते हैं, या अपने पास क्या रख लें। महंगा सौदा इतना हो रहा है, दवाई, कीटनाशक और जी यूरिया या जैविक खाद, ये भी सब महंगे। कृषि कानून से मतलब फायदा होगा आपको, नुकसान है? थोड़ा फायदा है जी किसानों को, थोड़ा सा नुकसान में। क्या फायदे का नुकसान? फायदा ये है जी, जैसे हम कोई माल ला रहे हैं तो अपने आधार पर ला रहे हैं खरीद के, और जैसे कोई हम अपना माल बेच रहे हैं, उसमें जो बिचौलिया वो खा रहा माल को, हमें मिल पा नहीं रहा। लेकिन कृषि कानून से बिचौलिया खत्म हो जाएगी, सरकार कह रही है बिचौलिया खत्म कर देंगे। बहुत तो सरकार के ऊपर आधारित है जी, करे या ना करे। आपकी नजर में कैसे है कानून? कानून कुछ सही है, कुछ गलत है। मतलब मिले जुले हैं दोनों? हाँ, मिले जुले से ही लग रहे हैं, बस ये है न। बाकी किसानों को कोई अब लोग ऐसा खास नुकसान। जो आपकी खेती हुई है कौन सी जगह है? ये बागपत में जी, लगता है गाजियाबाद में। ये जो गाजियाबाद लगता है वाला से यू जी ट्रैक्टर वाला आ रहा है, इससे पूछ लो 250 रुपए बीघा। 250, अब तो 300 कर दिए जिनने। पहले ही 250 ले रहा, अब 300 रुपए बीघा हमारी जुताई है। मेरा नाम है सचिन त्यागी जी। सचिन जी, 1 साल हो गया कृषि कानून को आए हुए, क्या कहना चाहते हैं, कितने अच्छे कितने बुरे कानून? देखो जी, सरकार को ये बात किसानों की मान लेनी चाहिए। हम भी किसान हैं, हम छोटे किसान हैं, बड़े किसान नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ पे किसान भाई बैठे हुए हैं हमारे। लेकिन किसानों की बात सरकार को मान लेनी चाहिए 100%। हम किसानों के साथ हैं। क्या कमी है कानूनों में? हमें तो कानूनों का पता ही नहीं था, कमी क्या बतावे। जब वे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, हमारे सामने खुल के नहीं आए कानून। नहीं, आप खेती करते हैं तो आपको कानून से फायदा होगा, नुकसान होगा? सरकार तो कह रही है कि हम छोटे किसानों का फायदा करेंगे। जब हमें सरकार ने बताया कि पहले ये कानून बनाए हैं, जब पेश करती तो हम कुछ समझते। हम लोग तो बताया नहीं है, जब हमें कुछ पता ही नहीं तो खिलाफ ही होंगे हम तो इसके। वो कह रहे हैं कि छोटे किसानों को फायदा होगा, उनकी कीमत बढ़ेगी, फसलों का अच्छा दाम मिलेगा, तो बीच में से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। ये सरकार किसानों की नहीं है, व्यापारिक सरकार है, और इसमें हमें नुकसान ही होना है, इस कानून से लाभ नहीं होना है। मतलब इस कानून के खिलाफ है 100%। लेकिन आपको फायदे नुकसान नहीं पता इसके? हाँ, पता ही नहीं कुछ इसके बारे में, लेकिन खिलाफ हैं आप इसके? खिलाफ है हम इसके। तो आपको लगता है कि आपका फायदा नहीं होगा इन कानूनों से? नहीं होगा फायदा हमारा। जमा लाखों करोड़ों आदमी बैठा हुआ है, किसी बात के ऊपर तो बैठा है भाई साहब वो। अच्छा, ये बताइए। लेकिन सरकार कह रही है कि नेता बैठे हैं किसानों के, बड़े किसान है वो तो। नेता सब नेता थोड़ी है, 2-4 लाख नेता थोड़ा ही हुए हैं, नेता तो 10-20 तो होंगे वहाँ, और तो किसान ही है। अच्छा, तो आप कृषि कानून का विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। तो आप गए हैं आधी बार वहाँ आंदोलन में? हमारा वहाँ जाने का नहीं है, हमारे भाई लोग जा रहे हैं, जो कि बड़े किसान है भेजा रहे हैं। हमारा तो छोटे किसान है, अपने खेती क्यारी सब्जी में लगे रहे हैं, पर हम उनके साथ है। आपको सरकार की बातों विश्वास नहीं है कि फायदा होगा? ना, अच्छा, फायदा नहीं होगा। सरकार तो हमारे खिलाफ ही है। सरकार ने हमारे लिए करा क्या, ये बताइए? क्या किस तरीके? डीजल महंगा कर दिया, ट्रैक्टर जुताई महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, और ये क्या नाम है, यूरिया महंगी, गेहूं मंदा है। अब जो गवर्नमेंट ने 1975 का रेट दिया है, ये केवल 10 दिन खरीदा गया किसानों का। अब किसान अपने गेहूं के लिए लौट रहे हैं 1500-1600 में, कोई ले नहीं रहा। बीघा पे ले रहे 3 कुंटल। तो ये बताओ इसका क्या करेंगे, हम तो कहाँ ले जाएंगे? 3 कुंटल किसान का हुआ है, कम से कम 100 कुंटल, ये ले रहे 3 कुंटल। गवर्नमेंट से हमारा ये पूछे, अब किसान अपने गेहूं कहाँ लेके जाए? गवर्नमेंट ने खरीदने बंद कर दिए, जो 1975 रेट लिखा रहा। अब कहाँ लेके जाए? मंडी में भाव है 1500 का। अच्छा, बिल्कुल आपको दाम नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी नहीं मिल पा रही है।
घर हमारे गेहूँ रखे, कहाँ ले जाऊँ हम जो गेहूँ आड़त पे ले जा रहे हैं उसका भाव 1600 रुपए कुंटल, 1700 रुपए कुंटल का है, जबकि रेवी का भाव, सरकार का भाव 1975 रुपए कुंटल का है। 10-20 किसान हो गए, शुरू में तुल गए, वहाँ बाकी जो गवर्नमेंट बचे की हुए पूर्ति होगी। अब जो बच रहे हैं 70% किसान, ये अपना अनाज कहाँ लेके जाएं, मंडी में लेके जाए तो वहाँ तो व्यापारी सरकार है, मन मांगे 1500 मांग ले, 1600 मांग ले, ना अपना उल्टा लेके चले जाओ। देखो फायदा तो है, बस यूँ महंगाई को थाम दो मोदी जी, वो ना कोई दिक्कत। कानून से फायदा है आपको? हाँ, कानून से फायदा में बहुत अच्छी बात है, बस ये है थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए, डीजल को कम कर दे मोदी जी, फिर कोई दिक्कत ना। अच्छा, जो डीजल की वजह से ही हर चीज में महंगाई है। जो किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ वो रहे किसान विसान नहीं है, वो तो व्यापारी आदमी है, हैं। वो तो सारे व्यापारी हैं, वे उनका कोई किसान, हम है किसान, हम तो न जा रहे, हम अपनी खेती से मतलब है, हमें